हल्द्वानी के काठगोदाम पुलिस ने 3 किलो 14 ग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त नंदन सिंह को गिरफ्तार किया। बता दें कि अभियुक्त देवीधुरा का रहने वाला है और वहीं से चरस लाने की बात कबूली है। अभियुक्त की कार में 3 किलो 14 ग्राम चरस शक होने पर जांच के उपरांत प्राप्त हुई है और अभियुक्त को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही दूसरे अभियुक्त के साथ नशीली इंजेक्शनों के साथ भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बरेली से नशीले इंजेक्शन लेकर एक व्यक्ति हल्द्वानी आ रहा था, जिसको नैनीताल पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया है, क्योंकि इन दोनों की मुखबिरी लगातार जारी थी और इन पर पुलिस की पैनी नज़र थी। काठगोदाम पुलिस ने 3 किलो 14 ग्राम चरस प्राप्त की है। साथ ही नशीले इंजेक्शन वालों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो 15 नशीले इंजेक्शन लेके बरेली से आ रहा था। बनभूलपुरा का निवासी बताया गया है। जो एक ड्रग फ्री देवभूमि का जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में आज नैनीताल पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मामले में काठगोदाम थाने की जो टीम है उन्होंने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 3 किलो 14 ग्राम जो है चरस की बरामदगी की गई है और दूसरे प्रकरण में एनटीए की जो टीम है उनके द्वारा एक अभियुक्त से 19 नशीले इंजेक्शन जो है उनकी बरामदगी की गई है। देखिए, जो दोनों ही जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनकी मुखबिरी हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे, इनकी शिकायतें थी, तो इनके जो है बरामदगी होने के बाद में अब इनका बाकी जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड में पता करा रहे हैं कि किसी और जगह ये किसी ऐसी और घटना में संलिप्त रहे हैं क्या। कहाँ के रहने वाले थे आरोपी, कहाँ ले जा रहे थे, कहाँ स्मगल हुआ? देखिए, जो चरस जिनके कब्जे से बरामद हुई है वो अभियुक्त नंदन सिंह मुक्तेश्वर के रहने वाले हैं और ये मुक्तेश्वर क्षेत्र से ही चरस लेके आए थे और ये चरस को हल्द्वानी में किसी को बेचने वाले थे। बीच में इसको गिरफ्तार किया गया और ये जो दूसरे अभियुक्त हैं जिनके कब्जे से नशीले इंजेक्शन की बरामदगी हुई है, ये बनफुलपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं और प्राइमरी तौर पे इन्होंने बरेली से ये नशीले इंजेक्शन लाना बताया। सर, डीजीपी साहब ने रात्रि में शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले 5 नशेड़ियों को पुलिस ने कराई हवालात की सैर। यातायात नियमों मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने पर कुल 109 लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव के निर्देश में जनपद पुलिस दिन रात सजग और सतर्क रहकर हुड़दंगियों, नशेड़ियों, महिलाओं के साथ छेड़खानी व छीटाकशी करने वाले अराजक तत्वों पर लगातार निगरानी रखे हुए है तथा ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत विगत दिवस जनपद पुलिस द्वारा निम्न कार्रवाई की गई। जय शिवला केदार कल्याण समिति धारचूला की बैठक संगठन के अध्यक्ष केसर सिंह धामी की अध्यक्षता में गल्ला गोदाम परिसर धारचूला में की गई। बता दें कि पूर्व से चले आ रहे हड़ताल, धरना प्रदर्शन और शोरघाटी कल्याण विक्रेता संगठन पिथौरागढ़ के समर्थन में आज ये प्रदर्शन किया गया। सभी खाद्यान्न लोग यहाँ मौजूद थे। प्रमुख मांग वर्ष 2021, 2022, 23 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लंबित भाड़ा बिलों, वर्ष 2024 में जनवरी 24 से अगस्त 24 तक निःशुल्क खाद्यान्न के भाड़ा व बिलों, आंगनबाड़ी एमडीएम के बिलों के तत्काल भुगतान की मांग इस प्रदर्शन में देखी गई तथा यह निर्णय लिया गया कि हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। प्रदर्शन करने वालों में केसर सिंह धामी, शंकर दत्त भट्ट, महेंद्र चंद्र, राहुल सामंत, पूरन सिंह, नृप सिंह, सिकंदर सिंह, राम सिंह, गुमान सिंह, तेज सिंह आदि खाद्यान्न विक्रेता धारचूला के मौजूद रहे। सरकार ने आज तक हमारे पुराने जो वर्ष 2013 के 7 माह के बिल है उनका भुगतान नहीं किया है। अभी 23 का, अभी 2024 में 9 महीने का हमने राशन बांट दिया है, तो उसका अभी भुगतान नहीं किया है। भारत सरकार के द्वारा फ्री राशन बांटकर वाहवाही तो लूटी जा रही है, लेकिन सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का जो मानदेय और भाड़ा है वो नहीं दिया जा रहा है। तो इसके संदर्भ में हमारे 1 सितंबर से हड़ताल में बैठे हैं और हमारा जिला संगठन हड़ताल में है, तो उसके समर्थन में आज हम लोग भी हड़ताल में बैठे हैं। तो इसलिए हमारी भारत सरकार से मांग है कि भाई हमारे जो पुराने बिल है समस्त बिलों का भुगतान किया जाए। जब तक पूरे बिलों का भुगतान नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने केएमएन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंदन फोर्ट में सेल्फी पॉइंट का निर्माण, लंदन फोर्ट में गैलरी में जनपद के दर्शनीय, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के फोटो फ्रेम लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।
इसके अलावा लंदन फोर्ट में संचालित गतिविधियों का बेहतर ढंग से प्रचार प्रसार हेतु जनपद के मुख्य मार्गों पर होर्डिंग लगाने, स्थानीय कलाकृतियों की जानकारी पर्यटकों को देने एवं स्थानीय कलाकृतियों से निर्मित उत्पादों का अलग से स्टॉल लगाने के निर्देश दिए, ताकि पर्यटक लंदन फोर्ट के दर्शन करने के साथ स्थानीय कलाकृतियों से निर्मित वस्तुओं को भी अपने साथ ले जा सके। जिलाधिकारी ने लंदन फोर्ट परिसर में साफ सफाई के भी निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने टिकट काउंटर पर प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की भी जानकारी ली, जिस पर टिकट घर में तैनात कर्मचारी द्वारा बताया गया कि लगभग प्रत्येक दिन 100 पर्यटक लंदन फोर्ट घूमने आते हैं। इसके लिए प्रति व्यक्ति 20 रुपये प्रवेश शुल्क रखा गया है। लोकल जो काश्तकार है ये इनके क्राफ्ट के माध्यम से उनको प्रमोट करते हैं। और सर मैं नेशनल अवार्डी हूँ। मुझे भारत सरकार से अवार्ड मिला है 2021 में। सर मेरा कैलाश। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती के प्रतिभाग करने के उपरांत जिलाधिकारी के द्वारा सभी को संबोधित किया गया और लोगों को सम्मान के रूप में शॉल उड़ाई गई। स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान करने के बाद जिलाधिकारी के द्वारा कार्यक्रम में भी भाग लिया गया। साथ ही जिलाधिकारी उक्त कार्यक्रम के बाद मोस्टमानू मेले के लिए रवाना हो गए। जिलाधिकारी सक्रिय रूप से पिथौरागढ़ की देखरेख में लगे हैं। लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण के बाद आज सामाजिक कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्रम दानू एक शिष्टमंडल के साथ जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर नवनियुक्त जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी से मिले। मुलाकात कर विनोद गिरी गोस्वामी का उन्होंने स्वागत किया। साथ ही विकासखंड मुंशियारी की आपदा प्रभावित गांव बोना, गोलपा, बिंदी, भैंसकाली, फेलथोड़, रतगढ़ी, आलम, जोसा, उमडाड़ा, पत्थरकोट, दाखिल, कुरवा, ओखलडूंगा आपदा प्रभावित गांवों का शीघ्र भूगर्भीय निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग भी की। और उन्होंने कहा कि विकासखंड मुंशियारी के अंतर्गत क्षतिग्रस्त पुलिया, पेयजल मार्गों की शीघ्र मरम्मत करने के भी उन्होंने जिलाधिकारी से एक ज्ञापन के रूप में वार्ता की। आज जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर विकासखंड मुंशियारी के तमाम क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त हुए पेयजल, पुलिया, पैदल मार्गों की मरम्मत और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भूगर्भीय निरीक्षण और बंद पड़ी हुई मोटर मार्गों को खोलने के लिए जिलाधिकारी महोदय जी से मिलकर ज्ञापन दिया और उनका पिथौरागढ़ आगमन पर स्वागत और अभिनंदन किया मतकोट मुंशियारी क्षेत्रवासियों की तरफ से। और जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया है कि तत्काल क्षेत्र की तमाम समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और आशा करते हैं जिलाधिकारी जी के द्वारा तत्काल समस्त समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद। ASTU पिथौरागढ़ ने श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग व विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर समन्वय बनाकर नगर क्षेत्रांतर्गत चलाया बाल सघन चेकिंग अभियान। बता दें कि विभिन्न संस्थाओं, विभागों, श्रम एवं प्रवर्तन विभाग के जिला प्रोबेशन कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन, घनश्यामूली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी एवं बाल कल्याण समिति के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त रूप से पिथौरागढ़ नगर क्षेत्रांतर्गत सिमलगैर, गांधी चौक, सिलताम आदि क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटल, ढाबों, बार, रेस्टोरेंटों, स्थानीय बाजार, निर्माणाधीन कार्यस्थलों आदि पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रम सर्वेक्षण किए जाने के संबंध में चिन्हीकरण की कार्रवाई करना था। मानव तस्करी, बाल श्रम, अवैध गतिविधियों और स्वास्थ्य मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों की जांच करना था। इस दौरान श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले कई मामलों की पहचान की गई। उन पर कार्रवाई के लिए भी आगे रिपोर्ट भेजी गई। Please do like, share and subscribe DCL News.